कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम्स है कि सर इंग्लिश बोलना हम कैसे सीखें या फिर कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। तो उन तमाम छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी बोलना ये किसी सिलेबस के अंतर्गत सीखना और सिखाना थोड़ा सा बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। इंग्लिश बोलना एक कला है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वरी होने की या बोदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ज़रूरी है कि एक मदर टंग नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लैंग्वेज से रिलेटेड अधिक से अधिक वर्ड पावर्स को गेन करें, क्वाइन करें जितना हो सके। और जब हमारे पास वर्ड पावर्स हो जाते हैं तो कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस को हम समझना, बोलना और वाक्यों में इस्तेमाल करना शुरू करें। फिर आपने अभी तक जो कुछ भी ट्रांसलेशन या ग्रामर सीखा है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस के ज़रिए आप एक शानदार अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें इंग्लिश का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक है, ग्रामर का एज इट इज़ स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं से मायने तो रखते ज़रूर हैं। और जब हम बोलने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वर्ड पावर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर जो कॉमन ट्रांसलेशन जो एक बच्चा सीखता है हिंदी मीडियम का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए या अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में करने के लिए, वो आपको ढंग आ जाए, थोड़े बहुत वॉइस का जानकारी हो जाए, कुछ नरेशन की आपको नॉलेज हो, और फिर अधिक से अधिक हम इडियम्स, फ्रेजेस एट्सेट्रा के ऊपर अगर फोकस करें तो फिर ऑटोमेटिकली हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको एक सिलेबस के रूप में एक टारगेट बनाकर इतने दिन में सीख लें तो इट लुक्स लाइक समव्हाट इम्पॉसिबल। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। एंड एज यू नो, फ्रांसिस बेकन, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, सेड, practice makes the man perfect. So we have to follow this slogan, we have to follow this dictum, why he said so. There is something, not something, but much truth about it. So we must try to speak English as far as practicable, as far as possible. And initially we can begin it by ourselves. First of all, you try to speak some short sentences. Then you try to listen to somebody who is speaking English brilliantly, fluently, and nicely. And there is a time when you feel you are understanding each and everything but unable to answer them. That is the point when we have to start react yourself. Not much, but somewhat you can do. And start answering, first of all, in a very short conversation. And ultimately, you will be finding yourself in a position where you can understand English well and you can answer the questions quite well. So I must advise all of you to start speak English at your own level without being worried what is something going to say about you. So lots of blessing to all of you, my dear students, and I hope you will start speaking English very soon. Thank you so much.